अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। काबली ब्लॉग की आज के एपिसोड में दिखाया गया कि बारबीना हाजी साहब से बात करती है कि वो लोग यहाँ से पिंडी कब जाएंगे, जिस पर हाजी साहब कहते हैं कि मुझे तो हैरत है, इतना सब कुछ होने के बाद तुम अब भी किस तरह पिंडी जाने की बात कर रही हो, क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है? जिस पर बारबीना कहती है कि हर बात जबान से नहीं की जाती, कुछ चीजें आंखों से ही बता दी जाती हैं। अब हाजी साहब पूछते हैं कि गफ्फार ने कुछ कहा है, जिस पर बारबीना कहती है कि गफ्फार के कुछ कहने का इंतजार कर रहे हैं आप। अब वो हाजरा से बात करती है जो उससे कह रही थी कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं हाजी साहब को समझाऊंगी। जिस पर बारबीना कहती है कि नहीं, मैं अपने शौहर को नाराज करके तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तो हाजरा उससे कहती है कि मैं उनको समझाकर बात करूंगी। बारबीना खामोश हो जाती है और कॉल काट देती है। बारबीना किसी भी तौर पर पिंडी जाना चाहती थी यहाँ से। हाजी साहब बुलाते हैं दुकान पर गफ्फार को और उससे पूछते हैं उसके मकान का कितना काम बाकी है। वो लालची इंसान दोबारा से 2-2.5 लाख की डिमांड कर देता है, जिस पर हाजी साहब कहते हैं 2-2.5 छोड़ो, मैं तुम्हें 3 देता हूँ। ये 3 लाख लो, अपने घर का काम मुकम्मल करवाओ और मेरे घर से चले जाओ। मैं नहीं चाहता तो मजीद उस घर में रहो। मगर ये पता नहीं किस ढीठ मट्टी का बना हुआ था, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद वहाँ रहता है और एक ही टेबल पर खाना खाता है उस शख्स के साथ जिसने इसे गैरत के नाम पर इतने बुरी तरीके से पीटा था। हाजी साहब घर जाते हैं और बारबीना को बताते हैं कि मैंने गफ्फार से बात कर ली है, वो जल्द अज जल्द यहाँ से चला जाएगा, इसके बाद तुम आराम से रह सकती हो। मगर बारबीना की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। वो हाजी साहब से कहती है कि आप बहुत बहादुर होंगे, मगर मेरी अब बस हो चुकी है। यहाँ पर इलियास मिठाई का डब्बा लेकर अपने उस्ताद के घर पहुंच जाता है शमीम के पास और उनसे कहता है कि आपके जूते इतने बाबरकत थे कि वो वीडियो वायरल हो गई। #पुलिस का सॉफ्ट इमेज। मुस्कुराते हुए सैल्यूट करता है शमीम को। शमीम अबू से बहुत बातें सुना रही थी और उसे वहां से दफा हो जाने के लिए कहती है, मगर वो मुस्कुराता रहता है और उसे मिठाई खिलाकर वहां से चला जाता है। रात के पहर बारबीना बारान के कमरे में जाती है और उसे छुरी दिखाकर कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर में महफूज हूँ, मेरे लिए हाजी मुश्ताक ही काफी है। बारान उसे बहुत समझाता है, मगर बारबीना उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं थी। वो यही कहती है कि तुम मुझसे दूर चले जाओ और ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे मार दो। आशा बारबीना को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि मेरे सर में तेल लगा दो। जब वो उसके सर में तेल लगा रही होती है तो उसे अपनी नाराजगी का इजहार करती है कि किस तरह तुम लोगों ने मेरे बच्चे और मेरे बाप का खून किया। अब बारबीना उसे गफ्फार की सारी असलियत बता देती है कि मेरे हाथों पर तुम्हारे बच्चे का खून नहीं है, ना ही तुम्हारे बाप का, ये खून गफ्फार के हाथों पर है। और हाजी साहब के बारे में बताती है कि वो तुम्हें माँ का दर्जा देते हैं, उनके हाथ पर भी तुम्हारे बेटे का और बच्चे का खून नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और ऐसा कभी नहीं कर सकते। इस दौरान वो उससे ये भी कहती है कि आप हाजी साहब को मनाएं कि वो मुझे पिंडी भेज दें। इससे पहले कि वो पिंडी जाती, बारान अपना सामान बांधे वहां से निकलने लगता है कि रिमशा उसे रोक लेती है और नाराज होने लगती है कि आप हमें कुछ समझते ही नहीं है। इसकी आवाज सुनकर सब वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, सब उसे समझाते हैं और मना करते हैं। वहाँ बारबीना भी आ जाती है और कहती है कि तुम सब ठीक कह रहे हो, इसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, इसे यहीं रुकना चाहिए। बारान हैरान हो जाता है कि पहले तो ये मुझे जाने के लिए कह रही थी और अब यही मुझे यहाँ पर रुकने के लिए कह रही है। बारान इन सब के आगे हार मान जाता है और अपना सामान लेकर वापस अंदर चला जाता है। बाद में बारबीना से पूछता है कि ये क्या चक्कर है, कभी तुम मुझे कहती हो ऐसे चले जाओ और कभी तुम कहती हो कि रुक जाओ। जिस पर बारबीना कहती है मैं इन सबको अफसुर्दा नहीं करना चाहती और मैं आयशा से बात कर चुकी हूँ, वो हाजी साहब को किसी न किसी तरीके से राजी कर लेगी मुझे यहाँ से भेजने के लिए। आयशा हाजी साहब से कहती है कि मेरा बहुत दिल चाहता है कि आपकी गोद में सर रख के रहूं, मैं तो अपने बाप के गम में भी आपके गले से लगकर आंसू नहीं बहाए। जिस पर हाजी साहब कहते हैं कि अब लग लो मेरे गले से, लेकिन वो कहती है कि इस पर मेरी एक शर्त है। हाजी साहब शर्त सुने बगैर ही कह देते हैं कि कबूल है। आयशा कहती है पहले मेरी शर्त तो सुन ले। जिस पर हाजी साहब जवाब देते हैं कि मुझे तुम्हारे गले लगने के लिए हर शर्त कबूल है। और अब वो हाजी साहब से उस तल्ख बात कह देती है कि वो बारबीना को पिंडी वापस भेज दे। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं, क्या हाजी साहब आयशा की ये जिद मान लेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।